देखो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनो भी कह सकते हैं, इम्यून भी कह सकते हैं। डेफिशिएंसी की स्पेलिंग होती है DEFICIENCY, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में कमी होना। सिंड्रोम SYNDROME, सिंड्रोम, ठीक है। एड्स क्या है, एक डिसीज़ है। अगर पूछे एड्स वायरस है कि डिसीज़ है, डिसीज़ है, बीमारी है, डिसीज़, ठीक है, बीमारी है। लेकिन वायरस क्या है, HIV, ठीक। तो समझो यहाँ पे HIV एक वायरस है। HIV क्या है, वायरस है जो ये वाली बीमारी पैदा करता है, एड्स की, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस है, कोविड-19 है ना, कोरोना क्या है, वायरस है। इस तरह HIV एक वायरस है। इसका डायग्राम भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, बनाने को इसकी लेबलिंग के साथ। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसका याद रखिएगा। IMMUNO, इम्यूनो है, IMMUNO, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्या आता है, DNA क्या फुल फॉर्म ज़रूर आ सकता है, DED ऑक्सी राइबो, RIBO, राइबो भी कह सकते हो, राइबोज भी कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और RNA का क्या है, खाली ये डीऑक्सी काट दो, राइबो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक की स्पेलिंग यही रहेगी जो हमने लिखी, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, TNT, ATP, ADP, TNT है ये, ठीक है। हाँ, ये TNT है। क्या क्या हमने बताया था, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई NITRO नाइट्रो, TOLUENE, टोल्यून, ठीक है, TNT का फुल फॉर्म हो गया। और अभी हमने क्या, ATP का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, PHOS फॉस्फेट, PHAT, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ADP होता है एक, इसका हो जाएगा एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, एडेनोसिन डाई, PHOS फॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। TNT, ATP और ADP का फुल फॉर्म ये हो गया। क्लियर है बात, अरे क्लियर है। यस सर। एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका भी फुल फॉर्म लिख लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, ये ईट पर नाच हमने एक ट्रिक बता रखी है, ये सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवर किया। इसकी ट्रिक होती है ईट पर नाच, ईट पर नाच, ठीक। ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टा से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने डिस्कवर किया, ठीक है। पी से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ठीक। ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, ठीक है। क्लियर होगी बात, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक है ईट पर नाच। उसके अलावा एटम को किसने डिस्कवर किया, जॉन डेल्टन ने। एटम को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया था, 1802 आई थिंक, है ना। इसको कंफर्म कर लिए कब किया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग, ये सब याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। यस सर। उसके बाद पाइथन पी प्लांट पे जो है किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रेगर, GREGOR, ग्रेगर, जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत बार किया था। और पी प्लांट का बोटेनिकल नेम पूछ सकते हैं, पाइसम सटाइवम, सटाइवम का S स्मॉल लिखिएगा, ठीक है। पाइसम सटाइवम, PISUM, पाइसम सटाइवम, SATIVUM, सटाइवम, ठीक है। जो मेंडल हैं, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सटाइवम, उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और एक मेंडलीफ है, इन्होंने अलग पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीफ ने अलग पीरियोडिक टेबल दी थी, है ना।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये अलग होता है, जो कि एटॉमिक वेट पे बेस था, जो कि रॉन्ग प्रूव हुआ बाद में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर पे बेस बात होती है, यही लिखने को आता है मॉडर्न और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिफरेंस। ठीक है, यस। और ये मेंडल थे पी प्लांट वाले। ठीक है, टॉल शॉर्ट प्लांट पे इन्होंने वो किया था। और ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस, एच ओ एम होमो, एस एस थोड़ा स्पेस लेके लिखना है, SAPIENS। ठीक है, ये ज़रूर पूछा था। ह्यूमन बीइंग का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। ठीक है, ऐसे लिखिएगा होमो SAPIENS। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉग क्राना टिग्रीना, स्नेक नाजा नाजा, ये याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म जो सुगाई जाती है, क्लोरोफॉर्म जैसे बेहोश करने के लिए भाई पीछे से आते हैं गुंडे लोग, डाकू लोग, और नाक में लगा देते हैं रुमाल, तो ये होता है इसका फॉर्मूला CH3। ठीक है, CH3 वाला चीज़ होती है। चल पूरा है। ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, स्लेग लाइम का हमने बताया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और COH का डबल ट्वाइस स्लेग लाइम। और इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ज़रूर देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपकी ज़िंदगी भर की नॉलेज है, बहुत काम की है, BSc इंटर तक की काम आएगी, और बोर्ड में तो आप छक्के छुड़ा देंगे। ठीक है, इतना था। इसको समझने के लिए देखिए कुछ गलत लिखा है इन्होंने। ऐसे तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन्स ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कैट आयन, जिसे लोग केशन पढ़ने लगते हैं, ये अलग अलग लिखिएगा, कैट आयन। और दूसरा होता है एन आयन। ठीक है, आयन एक्चुअली में होता है कि पावर में माइनस या प्लस लगा होगा। ठीक है, जैसे O के ऊपर, जैसे Cl है क्लोरीन, इसके ऊपर माइनस लगा है। ठीक है, यूँ करके Na है, इसके ऊपर प्लस लगा है, ये आयन होता है। जो पावर ये जो होता है ये आयन होते हैं। ठीक, अब ये दो तरह के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन पॉजिटिव वाले को कहते हैं जिसके ऊपर प्लस लगाओ, एनायन उसे कहते हैं जिसके ऊपर माइनस लगाओ। ठीक है, कैटायन पॉजिटिव कैसे बनते हैं, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने प्लस लगेंगे। एक डोनेट करोगे तो एक प्लस, दो डोनेट करेंगे तो दो प्लस, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनायन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, जितने लेंगे जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने माइनस लगेंगे। ठीक है, और कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जो भाई ले लेगा तो उसके बाद ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉलेज होना चाहिए इतनी। ठीक है, आयंस दो तरह के होते हैं। हटाइए, नहीं लिख लेंगे, इसको नोट करते रहें आप घर पे, पॉजिटिव सही से नोट करना। ठीक है, एक होता है कैथोड एनोड, ये कैटायन। एक होता है कैथोड होता है, एक होता है एनोड। कैथोड रेज, एनोड रेज भी होती हैं। अब कैथोड के लिए एक वर्ड याद रखिए निगेटिव, एनोड के लिए एक वर्ड याद रखिए, एक चीज़ याद रखिए पॉजिटिव। लेकिन कैट आयन में उल्टा होता है, कैट आयन में जो होता है वो पॉजिटिव आयन होते हैं, एन आयन में क्या होता है, निगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, कैथोड और एनोड में चार डिफरेंस है, कैथोड निगेटिव, कैटायन पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, एनायन निगेटिव। ठीक है, यस सर। एक मिनट, ये लिखो जल्दी सर, बस हटा दिए। उसके बाद अब हम आते हैं आयन के ही ऊपर। तो अगर हम देखें, जैसे सल्फेट है, सल्फेट अगर लिखना है SULPHATE, सल्फेट का मतलब होता है भाई ये सल्फ़र का एक आयन है। सल्फ़र को जो S कहते हैं, सल्फ़र को क्या कहते हैं, S कहते हैं। ठीक है, तो सल्फेट का जो आयन के साथ फॉर्मूला होगा SO4 2-। ठीक है, यानी कि 2-, या तो 2- लिखिए, या तो आप इसको लिख सकते हैं SO4-। ठीक है, या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिख सकते हैं। ये सल्फेट का हो गया। एक होता है सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड। सल्फाइड में क्या होगा, SO3 2-। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखें SO3-। ठीक है, सल्फेट और सल्फाइड में फ़र्क समझ में आ गया भाई। यस सर। एक होता है सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड। इसका क्या होगा, S2-, यानी कि S के ऊपर 2 बार माइनस, या तो ये ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए। ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कहीं बाई लिखा हो, बाई सल्फेट, खाली सल्फेट में क्या था, खाली सल्फेट में क्या था, SO4 2-। ठीक है, बाई लगने की, बाई माने H होता है, हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन सल्फेट, बाई सल्फेट यानी HSO4 2-। सॉरी,
लेकिन जब बाई लगेगा आई थिंक एक माइनस हो जाता है, HSO4 माइनस, ठीक है, बाई सल्फेट। अब बाई सल्फाइड होगा, बाई सल्फाइड होगा, इसका हो जाएगा HSO4 HSO3 माइनस, ठीक है। और बाई सल्फाइड होगा, ये टी है और ये डी है, सल्फाइड, डी सल्फाइड में क्या होगा, HS माइनस, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो है कार्बोनेट में भी होता है, ठीक है। ये सारी बातें कार्बोनेट ही समझिए। कार्बोनेट में क्या होता है, C, कार्बन का वैसे C होता है ना, इसी से कार्बोनेट बना। कार्बोनेट का क्या हो जाएगा भाई, कार्बोनेट का आप लिखेंगे CO3 2 माइनस, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CO3 2 बार माइनस, ठीक है। ये हो गया कार्बोनेट का। लेकिन अगर बाई कार्बोनेट लगा दें, बाई CARBONAT बाई कार्बोनेट लगा दें, इसका क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस, ठीक है, एक माइनस लगेगा। HCO3 बाई कार्बन, बाई माने H हो गया, ठीक है, Yes, ऐसे yes, sir. कार्बोनेट माने CO3 होता ही है। अरे क्लियर हो गई बात। यस इसके सर। बाद नाइट्रेट में आ जाए। नाइट्रोजन, N का नाइट्रोजन होता है, Yes. लेकिन अगर हम नाइट्रेट की बात करें, NITRAT नाइट्रेट, नाइट्रेट में आप लिखिए NO3 माइनस, ठीक है। नाइट्राइट NITRIT नाइट्राइट का क्या होगा, NO2 माइनस, ठीक है, एक ही माइनस है, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइड अगर आ जाए NITRID नाइट्राइड में क्या आ जाएगा, NO माइनस, N3 माइनस, ये याद रखिए, ठीक है। क्लियर होगी बात, यस। नोट करते रहे हैं। इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनेट, ये इम्पोर्टेंट है, एल्यूमिनेट। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी ये नॉलेज होना चाहिए, ना कर नहीं पाएंगे, ये बेसिक नॉलेज है। एल्यूमिनेट क्या होता है, AlO2, ठीक है। जिंकेट का क्या होता है, ZiNCAT, जिंकेट का क्या होता है, ZnO2, ZnO2 और 2 माइनस, ठीक है। इसमें एक माइनस होता है, ठीक है। क्रोमेट CHROMATE, क्रोमेट CrO4 2 माइनस, ठीक है। एक होता है पोटेशियम डाई क्रोमेट K2Cr2O7, ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक। एक होता है ये भी पोटेशियम डाई क्रोमेट, एग्जाम में आता है, पोटेशियम डाई क्रोमेट, ये एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 इंटू 2H2O, ठीक है। लेकिन कुछ 10 या 2 ये देख लीजिएगा, कुछ डाउट है या होता भी है, H2O नहीं होता है, तो भूल गए। पोटेशियम को तो क्या कहते हैं, क्रोमेट को Cr2O7 कहेंगे, डाई K2Cr2O7 का होल ट्वाइस, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है हमको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, इसी तरह एक सिलिकेट भी होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 होता है, लेकिन सिलिकेट का क्या होता है, SiO3 2 माइनस, ठीक है, SiO3 2 माइनस, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑक्साइड की, वैसे ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, O2 कह सकते हैं। ऑक्साइड जो होगा OXIDE, ऑक्साइड OXIDE, ऑक्साइड को कहेंगे O2 माइनस, ठीक है। पर ऑक्साइड अगर लिख दें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड के लिए आपको लगेगा O2 2 माइनस, है ना। देखिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, उसमें 2 माइनस, ठीक है। एक होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के लिए आप याद रखिए O2 माइनस, इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ ऊपर 1 माइनस है, ठीक है। यहाँ ऊपर 2 माइनस, मतलब 2 हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है, O2 लिखा, 1 माइनस लगाया, ठीक है। यस। और हाइड्रोक्साइड बहुत बार सुने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। हाइड्रोक्साइड के लिए होता है OH माइनस, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। जिसमें OH लिखा हो, समझ लिए वो चीज़ बेस होती है, और जिसमें H+ लिखा हो वो एसिड होता है। एसिड और बेस की पहचान है, एसिड खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है, और बेस एल्कली बात एक ही है, ठीक है। बेस और एल्कली लगभग बात एक ही है। एक होता है हाइड्राइड, HYDRID, हाइड्राइड का होगा H माइनस, ठीक है। क्लियर हो रही बात, यस सर। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नोट भी करें। फॉस्फेट का क्या होगा, PHOS, PHAT, फॉस्फेट।
फॉस्फेट का हो जाएगा PO4 3 माइनस। एक होता है फॉस्फाइट, PHIT, फॉस्फाइट का हो जाएगा आपका HPO3 2 माइनस। ठीक है, 8 जब भी लगा होगा तो यहाँ पे 4 आएगा ज़्यादातर, 8 जब भी लगा होगा तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, DE लगा होगा तो 2 आ जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है, यस सर। या नहीं आता है कुछ भी, जैसे फॉस्फाइड है PHOSPHID, D लगा है ना, तो इसमें हो जाएगा P3 माइनस। ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड HYPO, हाइपो फॉस्फाइड PHOS, फॉस PHIT, फाइट S3 H2PO2 माइनस। ठीक है, एक होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये लिख लिया तुमने। एक होता है कार्बोनिक एसिड, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कार्बोनिक एसिड। सर एक मिनट इसका फोर से बताइए सर। H2CO3 है, वीडियो बार बार बैक करके देखिएगा। ठीक है, कार्बोनिक H2CO3। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बता चुके हैं, इसके पार्ट 1 में देखिएगा ज़रूर। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कार की बैटरी और सब जगह बैटरियों में होता है, इन्वर्टर की बैटरी में H2SO4, ये किंग ऑफ एसिड होता है, किंग ऑफ एसिड, यस सर। एसिड का राजा। ठीक है, यस सर। और क्वीन ऑफ एसिड क्या होता है? क्वीन कौन सी होती है एसिड की? रानी कौन होती है? नाइट्रिक एसिड, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं HNO3। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गई बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, हार्डेस्ट मेटल ऑफ अर्थ, ऑन अर्थ। हार्डेस्ट मेटल कौन सा है अर्थ पे? सबसे ज़्यादा हार्ड है वो टंगस्टन है, TUNGS स्टन होता क्या है? TEN, ये टंगस्टन होता है। और टंगस्टन फिलामेंट, इसका जो फिलामेंट बनाया था बल्ब में, जो हमारा बल्ब नहीं होता है ये, है ना, इसमें जो फिलामेंट लगता है वो टंगस्टन फिलामेंट होता है बल्ब में। ठीक है, ठीक। और ये टंगस्टन का यूज़ क्या होता है? टंगस्टन से हम जो है बुलेट्स बनाते हैं, गोलियां, है ना, और ये मिसाइल भी इसी की बनती है। और हमारी इंडिया के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, वो भी सर ये मिसाइल्स में यूज़ होता है, MISSILES। ठीक है, मिसाइल्स। टंगस्टन से बल्ब बनता है, ये याद रखिएगा। यस सर। और जो है, जो हमारा हीटर होता है, इसके अंदर जो कौन सा वायर होता है? वायर होता है वो नाइक्रोम वायर या निक्रोम वायर कह सकते हैं। नाइक्रोम, ये भी क्वेश्चन आता है। नाइक्रोम वायर हीटर में होता है, किस में होता है? हीटर में, HEATER। ठीक है, अच्छा, नाइक्रोम वायर बनता किससे है? देखिए, निकेल और क्रोमियम, दो चीज़ें दिख रही हैं, तो Ni निकेल से बनता है, प्लस क्रोमियम CHROMIUM, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, निकेल, बातें समझ में आई। क्योरियम। और हार्ड मेटल में कौन कौन सा होता है? स्टील भी एक हार्ड मेटल है, इससे बहुत सी रेल रोड और बहुत सी चीज़ें बनती हैं। क्रोमियम है, टाइटेनियम है। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल की बात करें, हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है? हार्डेस्ट नॉन मेटल, दुनिया में सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, अभी तक तो मेटल था, अब नॉन मेटल, तो आपको पता है डायमंड, DIAMOND, डायमंड। ठीक है, बहुत हार्डेस्ट नॉन मेटल है। कार्बन की एक फॉर्म है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन भी है ये, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके एग्जाम्पल ये देखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, एलॉय क्या होता है? एलॉय, ये बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एलॉय का एग्जाम्पल पीतल है। पीतल क्या होता है? ब्रास। और ये किससे बनता है? फिर ब्रास किससे बनता है बताइए जल्दी। तो ब्रास जो होता है वो किससे मिलके बनता है? कॉपर, यानी Cu + Zn, यानी कि कॉपर और जिंक। Cu माने कॉपर हो गया, कॉपर मीन्स होता है तांबा, और जिंक जस्ता, ZINC, जिंक। तो कॉपर और जिंक का जब हम मिलाते हैं तो ब्रास बनता है, यानी पीतल बनता है। पीतल कैसे बनता है? जब तांबे को जिंक जस्ते से मिलाया जाता है तो ब्रास बनता है। ये सब क्वेश्चन आता है। और ये एग्जाम्पल ब्रास, ये जो एग्जाम्पल एलॉय इसी को कहते हैं कि जब हम दो मेटल्स को मिलाएं और जो है एक अलग चीज़ बने, उसको तो हम उसको कहते हैं ब्रास, अलॉय कहते एलॉय हैं। का, ठीक है, यस सर। और इसका एग्जाम्पल ब्रास हो गया। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिला के। ठीक है, इसी तरह सबका पता होना चाहिए। आप लोग देखते हैं गोल्ड भी आजकल जो है एलॉय है, क्योंकि गोल्ड प्योर गोल्ड तो होता नहीं है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड को प्योर गोल्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो 24 कैरेट गोल्ड सॉलिड में होता ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और सबसे अच्छा सोना दुबई का है। यहाँ तो मिलावट है। तो गोल्ड में क्या करते हैं इन लोग? तांबा मिला देते हैं।
कॉपर मिला देते हैं ना, कुछ पीतल भी मिला देते हैं, एल्युमिनियम मिला, जो भी मिला देते हो, तो ये जब गोल्ड भी जो है, जो चीज़ में दो चीज़ें मिलाई जाएँ तो वो क्या हो जाएगा, एलॉय हो जाएगा। तो एलॉय ऑफ गोल्ड क्या हो जाएंगे, गोल्ड, वैसे तो गोल्ड एक प्योर स्टेट में रहता है, लेकिन इसमें मिक्सचर कर दिया जाता है तो वो एक एलॉय बन जाता है, असली सोना। और सोने की कई किस्में, 24 कैरेट हो गया, 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया और 14 कैरेट हो गया। सबसे ज़्यादा 14 कैरेट का मिलता है और जल्दी फीका पड़ने लगता है। 22 कैरेट हम लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं अच्छा वाला, ठीक है। पहले 23 कैरेट भी चलता था, ठीक है, लेकिन अब मेन 24 कैरेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड 24 कैरेट है, लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। इंडियम अरे कहीं नहीं मिलेगा। ये सब तो हम इससे पहले वाली वीडियो में बता ही चुके हैं। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट होता है, एंटो पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हाँ ये देखिए N2O, ये लॉफिंग गैस होती है। कौन सी मूवी में, अक्षय कुमार की मूवी में जो है बहुत दिखाया है, कमरे में लॉफिंग गैस छोड़ दी जाती है तो सब हंसने लगते हैं। हाँ हाउसफुल में, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NITROUS, नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस कहते हैं। एक होता है NO2, NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन जो होती है उसमें होता है। अब जब एसिड रेन, तो ताजमहल है उसका कलर पीला थोड़ा पड़ने लगा है, वाइट मार्बल होने के बावजूद, क्यों, बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें एसिड रेन जब बारिश होती है, जिसकी pH वैल्यू भी पूछी जा सकती है, 5.2 या 5.6 के ऑलमोस्ट होती है pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, 5.2 शायद होती है, देख लीजिएगा। तो उसकी वजह से जो बारिश होती है उसमें SO2 NO2 होता है, है ना, 5.2, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ताजमहल का कलर भी फीका पड़ रहा है रंग, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में फ़र्क ये है कि ये N2O होता है, वो NO2 होता है, ये N2O होता है, वो NO2 होता है, ठीक है। अरे लिखा तो है नीचे यार। स्मॉग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, धुआं प्लस कोहरा स्मॉग हो जाता है। स्मोक इसका ले लिया गया और फॉग का वो ले लिया गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये हमने लिखा था भाई, कार्बन को C कहते हैं और CO अगर पूरा लिखा है तो देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर आपने C कैपिटल लिखा O स्मॉल लिखा इसको कहेंगे कोबाल्ट, ठीक है। C और O दोनों कैपिटल लिखेंगे तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन एक, मोनो मीन्स होता है एक, मोनोऑक्साइड, ठीक है। और अगर आपने CU लिख दिया तो किसकी हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। और आपने लिख दिया CO, ये लिखा और इसी में 2 लगा दिया तो कार्बन तो है ही, एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, तो डाइऑक्साइड, ठीक है। और CO3 हो जाएगा तो कार्बोनेट हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन के बारे में देखिए, ऑक्सीजन जो होता है भाई O2 मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन का सिंबल O कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहेगा। ओजोन जो होती है O3 होती है, ओजोन लेयर UV रेस से प्रोटेक्ट करती है। सन जो है हमें UV रेस देता है, अल्ट्रा वायलेट, UV माने अल्ट्रा वायलेट, VIOLET, वायलेट रेस, ये आती है सन से। तो स्किन कैंसर और इससे बहुत सारी बीमारी होती हैं अगर ओजोन लेयर ना हो। ओजोन लेयर हमें बचाती है, ठीक है। इसमें छेद हो चुका है, लोग जो है CFC का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका भी फुल फॉर्म पूछते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLORO, क्लोरो FLUORO, क्लोरोफ्लोरो, और CARBON, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये फ्रिज और AC वगैरह में से निकलती थी, बैंड है वैसे, ठीक है। तो इससे छेद होता है ओजोन लेयर में, और जो इसका छेद बड़ा होता है, ज़रा अंटार्कटिका में कहीं पे हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब भाई CO2 की मात्रा हमारी अर्थ पे बढ़ती जा रही है, भाई सूरज से किरणें आई, कुछ रेज वापस हुई, रिफ्लेक्ट हुई अर्थ के ओजोन लेयर की वजह से, फिर अर्थ के अंदर जो किरणें आ गई, जब आ गई तो जो है CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी लेयर बनी हुई है, वो इन किरणों को वापस नहीं जाने देती है, तो ये यहीं पे रोक लेती है अर्थ पे। इससे अर्थ गर्म होने लगती है, टेम्परेचर इस अर्थ की वार्मिंग बढ़ने लगती है, वार्मिंग गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थ गर्म रहती है और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस भी पूछ सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा ना, और वाटर वेपर
O2 भी हो जाएगा वाटर भाप की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से CFC हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत सारी होती हैं, ठीक है। क्लोरीन Cl2 भी हो जाता है कहीं ना कहीं गैसेस फॉर्म में। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। और ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस है, वैसे तो इसका एक एग्जाम्पल रियल लाइफ में बनाया गया। ग्रीन हाउस एक हाउस बनाया गया जिसके अंदर पेड़ पौधे रखे गए छोटे छोटे, उसको शीशे का बनाया गया और सूरज की किरणें ऐसे आएँ कि जब इसके अंदर आ जाए सूरज की किरणें तो वापस ना जा पाएँ। जाड़ा हो रहा होगा तो लेकिन सूरज की किरणें अंदर आके इसको गर्म रखेंगी और ये गर्म रहेगा, पेड़ पौधों को गर्मी मिलती रहेगी। क्योंकि पेड़ को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए और मिट्टी चाहिए, सॉलिड है ना, ठीक है, सॉरी सॉइल निकल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो वही चीज़ हमारी अर्थ पे भी है सिस्टम। तो ऑक्सीजन और ओजोन का फुल फॉर्म पता चल गया। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड नहीं है, लिक्विफाइड होता है, LIQUEFIED, लिक्विफाइड होता है। यहाँ पे लिक्विफाइड ना लिख दीजिए, LIQUE, ठीक है। इसके बाद देखिए ATP का एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP का टी की जगह अगर डी लिख दें, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, यहाँ ट्राई की जगह पर डाई लगा दिएगा, बाकी पूरा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मल्डिहाइड एग्जाम में आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है HCHO या CH2O, ठीक है। देखिए एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो इसलिए H2 लिख दिया, C एक ही था तो C एक लिख दिया, CH2O लिख दें, HCFO दोनों एक ही है, इन दोनों में से एक लिखिएगा, ठीक है। और इसका मिथेनॉल इसका नाम होता है। IUPAC नाम अगर इसका पूछा जाए, ये तो इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नाम इसका पूछा जाए तो मिथेनल, NaL नल, ठीक है। क्योंकि आखिरी में CHO है तो नल लगेगा, नॉन नहीं लगेगा। तो हमने ये बताया भाई, तो इसका क्या फार्मूला होगा, मिथेनल, ठीक है, मिथेनल। आखिरी में नल अल लगेगा, अल कब लगेगा, अल AL कब लगेगा, जब आखिरी में CHO दिखे, ठीक है। OH दिखेगा आखिरी में तो ऑल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में, केमिस्ट्री लैब में पहली बार बनाया गया था, ठीक है, ठीक है।